बनो मेरी चली ससुराल। कूड़ा फेंकने कितना फैला रखा है भाई। लेट्स गो क्लीन करते हैं इसे। हाय गाइस, व्हाट्स अप? और कैसे हैं आप लोग? आज हम कमरे की सफाई करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं। भाई ये सोफा जो है ना, ये मैंने यहाँ पे इसलिए रखा था ताकि मैं ऐसे बैठ के आराम से काम कर लिया करूँ। चेयर थी रहेगी मेरे कमरे में और ये बाहर एक्स्ट्रा भी था और इसमें सिर्फ कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं रखा जाता है। भाई ये जैकेट जो है, तो मैं तो बताया था कि मैं सोलो डेट पे जा रहा हूँ। हाँ, ये जब से अंदर का रास्ता नाप नहीं पाई है बेचारी, क्यों मुझे नहीं पता है। इसको अंदर जाने का मन नहीं है, इसलिए ये भाई की नई शर्ट आई है, ये यहाँ क्यों पड़ी है मुझे नहीं पता। इस सबको भगाऊंगा और को। लेट्स अनबॉक्स इट। अरे मैंने इसके लिए कैंची निकाली थी, वो कैंची कहाँ कर दी मैंने? गर्दन उड़ा दूं किसी की इससे। मेरी नाइफ, ये मुझे नहीं पता कहाँ से आया मेरे पास। ये मुझे लग रहा है पापा को चुरा के रख लिया मैंने। ये आई है बेल्ट, ये रही। आ जाओ, किसको पढ़ाई खानी है, आ जाओ। कितनी तेज लगी है। सॉरी मैम, सॉरी, इट्स गुड, सॉरी। इससे पहले कि खराब हो जाए इसे अलग रख देती हूँ मैं। मेरा भाई भी देखेगा ये वीडियो, वो कहेगा कि क्या मिसयूज किया गया है मेरी बेल्ट का पहले ही दिन। अगर तुम्हारे एक्सेस को नहीं, वॉयलेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं भाई। मैं अपनी कजन के यहाँ पे गया हुआ था, जैसे तुम लोगों को पता है। मस्ती बहुत हुई भाई, क्या सर दर्द हुआ मेरे को वहाँ पे। तो बेसिकली क्या हुआ, मैं वहाँ सो क्यों नहीं पाया तुम लोगों को मैं ही बताता हूँ। मेरे कजन की जो नानी थी वो बीमार हो रखी थी, उनको बाथरूम यूज करने की जरूरत पड़ रही थी बीच बीच में, ठीक है। तो मैं 4:30 बजे तक तो मस्त नींद खींची है मैंने। तो कैसे आ रही, जैसे कि वो रूम में आई, फिर उन्होंने लाइट जलाई, क्योंकि बाथरूम जो है वो जिस रूम में मैं सो रहा था उसी से होके जाता है। मेरी आँख खुल गई, मैंने टाइम चेक किया, मैंने 4:30 बज रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो फटाफट दोबारा सो सकती हूँ मैं। फिर 15 मिनट बाद वो फिर आती हैं कि ओ नो, यहाँ सो नहीं जाएगा, मैं सो नहीं जा पाएगा, मैं कि यहाँ से भागना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से भागना पड़ेगा। मेरा सर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैवी हो रखा था, वरना मैं सो भी जाती। सोने के लिए मैं नानी के पास गया हूँ और नानी जो है वहाँ मुझे टॉन्टिंग कर रही है भाई कि मैंने तो तुझे बोला ही था मेरे पास सो जा। उन्होंने मुझे कम से कम 6 से 7 बार बोला है मेरी नानी ने कि मैं तो कह रही थी मेरे पास सो जा, लेकिन तुझे नहीं सोना था यहाँ पे। मैं कि नीचे मुझे एक कमरा अकेले सोने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ 5 लोगों के साथ क्यों सोऊं, और मुझे पता है कि आप लोग बातें भी करोगे। 2 बजे सोए हैं वो लोग, इसलिए तो मैं नहीं सोना चाहती थी वहाँ पे। फट रहा था, मेरे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, तो इसलिए मैं नीचे गया था कि एक कमरा पर्सनल मिलेगा, मजा आ जाएगा। और कुछ टाइम तक ही था वो पर्सनल कमरा, लेकिन मस्ती हुई, मजा आया बहुत। मुझे शूट करने में बहुत मजा आया, मतलब मुझे इतनी सी भी ऑकवर्डनेस नहीं हुई वहां पे शूट करने में। हाँ, जब लोग आस पास थे थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने बिंदास होके शूट किया। मेरा वो सूट जो मैं पहने गया था, इसकी भी तय नहीं लगी है, इस बेचारे की भी दुर्गति हो गई है। ऐसे बताया कि कपड़ों की तय मारना है, मतलब ये कितना कठिन काम है। मुझे लगता है ह्यूमन के जितने भी काम है वो सारे ही इतने ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं इन कपड़ों के पैसे दूं खरीदने के लिए, उसके बाद फिर मैं इन कपड़ों को पहनूं और फिर इन्हें मैं धोऊं और फिर धोने के बाद मैं इनकी तय मारूं और फिर मैं इन्हें दोबारा पहनूं। क्यों नंगा ही घूम ले इससे इंसान। तुम्हें अपना आउटफिट दिखाऊं, मतलब ऐसा कुछ खास तो नहीं रखा है मैंने, पर दिखाता हूँ, रुको। फिर चेक, लेट्स गो। कूल, सुपर कूल, कूल से भी ऊपर, ठीक है। ये आउटफिट थी, सही लगी। मैं थक गया हूँ, लेट्स गो एंड स्लीप। मम्मी कह रही है कि इन्हें अंदर कर लो। क्यों? अगर आपको नहीं पता तो मैं अपनी पैंट जो है वो जल्दी से धोता नहीं हूँ। पैंट जो है वो 5-6 बारी पहनता हूँ एक बार वॉश होने के बाद, वरना वो खराब हो जाती हैं जल्दी। और तो मैंने ये खरीदा है, नया खरीदा नहीं है अभी मैंने, मैं सोच रहा हूँ इसे ले लूँ। थिंकिंग दैट कि ये महंगा है। ये जो मैंने सरोजनी से लिया है उससे कम से कम 6 गुना महंगा है। एग्जैक्टली। तुम्हें क्या लगता है मुझे ले लेना चाहिए? नहीं, इसमें तो अच्छा नहीं लग रहा है ऑब्वियसली। ये थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे लेंथ में। इसे अगर मैं पूरा ऐसे कर, अगर तुम ऐसे कर दोगी तो तुम मर जाओगी। तो ये सही हो रहा है, मैंने अपना गला घोट दिया है बिल्कुल इससे। ऐसा लग रहा है कि मैं तुमको गला कैसे घोटा जाता है ये सिखा रही हूँ यहाँ पे। गलत चीजों की ट्रेनिंग ही मिलेगी आपको मेरे पास, क्योंकि सही चीजों की तो मैं भी नहीं ले पाई हूँ। इसमें रुआ ना गया, इसे भाप फेंको। बनो मेरी चली ससुराल, कूड़ा फेंकने। ये जो है ऊपर जाएंगे। ये पार्सल जब घर पे आते हैं तो ये बाहर से मुझे अंदर आने में बहुत आनंद आता है, लेकिन ये जो फेंकने जाना पड़ता है ना, ये मुझे बहुत बिगाड़ देता है काम। गत्ते बाद में बिक जाएंगे, 2-4 रुपए जो मिलेंगे उसकी टॉफी खा लूंगी मैं। ये ज्वेलरी बॉक्स है,
क्यूट है ना। मैंने नहीं खरीदा है ये, ऐसी चीज़ों में पैसे बर्बाद नहीं करती हूँ मैं। ऐसे काम बस मेरी बहन ही करती है। जितनी आपको लगे ना कि ये चीज़ें वर्थ इट नहीं है और मेरे पास है, वो मेरी बहन की दी हुई है। ये बहन क्या बोलती है, मतलब वर्थ इट चीज़ें भी हैं, लेकिन जो तुम्हें लग रहा है कि महंगी चीज़ें हैं और इंसान इसके बिना रह सकता है, हाँ वो चीज़ें गलत बोल रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी महंगी चीज़ें तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास है और मैं उनके बिना रह सकता हूँ, लेकिन मेरे पास फिर भी हैं, वो मेरी बहन की दी हुई है, क्योंकि मेरी बहन कमाती है, पैसे वाली मेरी बहन। ये सर्दियों के कपड़े में रूह कैसे लग जाते हैं, मुझे बहुत बेकार लगता है सर्दी के कपड़े। भाई इतनी सारी जुराबें हैं जो मैंने पहन के रख दी हैं कि मेरी सारी जुराबें गंदी हो गई हैं। ये मैंने पहन रखी है, ये भी धोने का वक्त आ गया है। ये टॉवल है, ये बेचारा भी गंदा हो चुका है। जब ये गंदा हो गया तो अब मैंने इसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया, लेकिन धोया नहीं अभी तक। क्या घटिया एंगल लगाया है ये मैंने। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कपड़े लगा दिए हैं, मतलब तय मार दिए, और ये मेरे 4 कपड़े गिर भी गए हैं। ये धुलने वाले कपड़े हैं, तो ये कल धुलेंगे। लॉन्ड्री होगी कल, लॉन्ड्री। ये भी साफ है, ये गंदा है, इसे तो मुझे सूंघने की जरूरत नहीं है, ये इतना गंदा है। एक्चुअली ये भी धुलाई मांग रही है, लेकिन इसे धोने में बहुत वक्त लगेगा, तो फिर इसको मारो गोली। तय मार दिया, फटाफट जस्ट ठिकाना लगा देती हूँ और फिर डस्टिंग करनी है। अंदर कपड़े जाएंगे भाई, देखो ये लॉन्ड्री वाले कपड़े में अभी सोफे पे रखे जाएंगे, ये खाली नहीं हो पाएगा। और मिल गई ये कैची, अब मिली है, अब मैंने खोल भी लिया। उप्स, कॉटन पैड्स हैं। ओहो पैसे, और पैसे तो भूल ही गई थी, ये मेरी विदाई है। थैंक यू मामी। ये बैग मेरी बहन ने भिजवाया था मेरे भाई के लिए कनाडा से, और मुझे बहुत पसंद आई। फटाफट सफाई कर देते हैं इससे पहले कि जो धूल है ये मेरी नाकों के बाल में चिपक जाए। ऐसे वीडियो बनाने की है, हाँ वीडियो में दिखा रहा हूँ कि सफाई कर रहा हूँ मैं। तारीफ तो करो, मैंने साफ सफाई हो गई है। तू खुद ही तारीफ कर ले। मैं यही सामान रखा रहता है, मैं बिस्किट रख देता हूँ। सही है, अमीर इंसान हूँ ना मैं। बेचारी बेचारी मम्मी कह रही अमीर ही रही है जिंदगी भर बेचारी, अमीर लोग बेचारे नहीं होते। वो भी सकते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, अमीर नहीं हूँ, तुझे नहीं पता कि बेचारे हैं कि नहीं। जितने अमीर बन जाऊंगा फिर बताऊंगा तुम लोगों को। सूसू कर दिया बहुत सारा। चेते में मार रही हूँ इस पे कपड़ा, क्योंकि जो धूल छुड़ी होगी वो मेरे मुंह पे चिपक जाएगी, तो मेरे फेस आउट लग जाएगा। कितनी धूल निकल रही है, ओह माय गॉड। इसको जाने का वक्त आ गया है। अगर ये सोच रहे हो कि मेरे पिलो कहाँ हैं, सारे पिलो जितने भी घर में हैं वो सारे मम्मी के पास हैं। इनको कवर में दर्द होता रहता है, तो वैसे 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 कम सारे पिलो उन्होंने नीचे लगा रखे अपनी कवर के। क्लीन हो गया है, तो दिखाऊं कैसे साफ लग रहा है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये कपड़े रखे हुए हैं, तय लगे हुए रखे हैं, लेकिन ये कल धोएंगे। ओके, मम्मी ने मुझे आइडिया दिया है वीडियो बनाने का कि बेटा ऐसे ही काम करो, जिस तरह से तुम अपने कमरे की सफाई कर रही हो ना, ऐसे ही तुम सारे घर की सफाई कर दो, एक एक कमरे की, और तुम्हारी एक ही वीडियो बन जाएगी। मेरे फ़ोन की बैटरी मरने वाली थी, तो मैंने ये जुगाड़ लगाया है और पावर बैंक लटका दिया यहाँ पे। समझ रहे हो कितना जुगाड़ू इंसान हूँ मैं। मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे मैं किसी ने 4 झापड़ मारे हूँ। अब तुम लोग कहोगे कि आपने 4 झापड़ खाए हैं, कि आपको पता है कि ऐसे बाल दिखते हैं। नहीं, मैंने 4 झापड़ मारे हैं, मजाक कर रहा हूँ, नहीं मारे हैं, क्योंकि मुझे लगता है 4 झापड़ के बाद ऐसे ही दिखेगा इंसान, है कि नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मुंह लाल हो रहा है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरा मुंह लाल हो रहा है। बस टेक्स्ट ही कर रही हूँ, ऐसी कौन सी हीट जनरेट हो रही है मेरे फ़ोन में से जो मेरा मुंह ऐसे लाल हो जा रहा है। एंड नहीं, इससे पहले तुम कहो कि मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जो मेरे गाल लाल कर रहा है, नहीं, बहन से बात कर रही हूँ। बहनें ही हैं मेरी ज़िंदगी में जिनसे मैं बात करता हूँ। आई चूज़ दिस लाइफ। बस थोड़ा सा कभी कभी कि मैं थोड़ा सा सनसनी मचा दूँ मेरी ज़िंदगी में। कभी कभी मेरी ज़िंदगी बहुत पीसफुल, तो मैं मन करता है कि कुछ गड़बड़ कर दूँ, तो नहीं करेंगे। पीसफुलनेस के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। कल शायद से मम्मी को नहलाना है। एक इंसान को नहलाने से मैं कंफर्टेबल हो चुकी हूँ दोस्तों। We have done it. That's it for today. Hope you enjoyed it. If you did, give it a thumbs up. Subscribe to my channel. Comment down below. कैसा जा रहा है आपका दिन? फिर मिलते हैं। Thank you for watching again. खुश रहो यार, मस्त रहो। Bye bye.